also, I feel it's a conspiracy to keep Bihar and Bengal backward. सूखा नशा लेगा, सूखा नशा उससे सस्ता मिल जाता है और नशा उतना ही करता है। बच्चे सूखे नशा समझा, हम नहीं करते, आपको बता रहे हैं बस। मोदी जी आज से 15 साल पहले आकर के बोले कि हम चीनी मिल खुलवा देंगे और यहाँ करके चाय पियेंगे। Often when we come across blue-collar migrant workers chewing tobacco or doing meager jobs, we associate them with Bihar. शायद वो यूपी से हो, शायद वो तमिलनाडु से हो, लेकिन नहीं, बिहारी एक गाली बन चुकी है। I don't know why. Come, let's find out. Illegal weapons within the state, it will be much more than what is in the armory of the Bihar police. बिहारी लोग चोरी होती है, चोरी बहुत होती है, बट होती हाँ नहीं होती है, क्या बात कर रहे हैं। I asked my friends what they actually think of Bihar, and to confirm or deny those allegations, I am here at Ground Zero in Patna to hear from the voices of Biharis themselves what the actual Bihar looks like. Come, let's take a look. जिया हो बिहार के लाला, हाय जिया तू 1000 साला, जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर बवाला। अगला कंसेप्शन ये है कि बिहार में चोरी बहुत होती है या बिहारी लोग चोरी होती है, चोरी बहुत होती है, बट होती हाँ नहीं होती है, क्या बात कर रहे हैं। ये है थोड़ा फनी है, जैसे सी चोरी होती थी, अगर आप अभी तो चलो बहुत भीड़ है बाहर, बट आप निकल जाओ रात को अराउंड 10:30 11 बजे बाहर निकल जाओ, देयर आर चांसेस की हो सकती है चोरी, मतलब ऐसा नहीं होगी, बट चांसेस एक हो सकती है। बिहार में चोरी होती है, वो है, मतलब पहले होती थी, बट लेकिन ये कंसेप्ट वो बनाया गया मीडिया के परसेप्शन से। मजबूरी आ जाती है लोगों को, यही बेरोजगारी है। अगर मान लीजिए सरकार वादा करती है कि मैं 20 लाख दे दूंगा नौकरी, अब बताइए, अभी तेजस्वी ने बोला है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगा, बिहार का उतना बजट ही नहीं है, वो तो झूठा वादा हुआ है ना। अब मान लीजिए आपको जिता दिए, आप फिर हम लोगों को जॉब दिए नहीं, क्या करेगा लोग? जिसको ज़रूरत है, जिसको खाना चाहिए, क्या करेगा? यही करेगा, सरकार का पुल चुराएगा, ट्रेन में कुछ कर देगा, ट्रेन में आग लगा देगा, यही तो करेगा। इसीलिए बिहार बाहर में बदनाम है, बस नेता के वजह से। बिहार के बच्चे खुरपाती हैं, बिहार के बच्चे को एक डायरेक्शन में किसी में लाया जाए कि हाँ एजुकेशन में बढ़िया एजुकेशन दिया जाए, तो खुरपाती हटा के अगर वहाँ दिमाग लगा दे बिहार के बच्चे तो वहाँ अच्छा करेंगे, जिस फील्ड में दे। अब कुछ करने को है ही नहीं, अब पढ़ाई एजुकेशन मिल नहीं लेना है, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है उन लोग का, तो क्या करेंगे? इस बात को नहीं मानता कि सिर्फ बिहार में चोरी होती है और यहाँ कार्रवाई नहीं होती है। चोरी होती है, चोरी को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। I'm in Delhi. वहाँ चोरियाँ नहीं होती। कल्चर ऑल ओवर इंडिया। यू कांट टेल मी कि साउथ में नहीं होती, नॉर्थ में होती है, ईस्ट में नहीं होती, वेस्ट में। I'm an ex-army guy. I've seen everywhere. Okay, all the 4 corners of India. It's everywhere the same story. The next allegation is बिहार में गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बिहार में गरीबी और बेरोजगारी ज़्यादा है, सही बात है। क्योंकि बिहार में ऑप्शंस नहीं है, कोई बीएससी कर एटीएम का गार्ड बना हुआ है, कोई ग्रेजुएट है और इधर उधर भटक रहा है जॉब्स के लिए। जब है ही नहीं कुछ तो क्या करेगा बिहारी, और मोस्टली माइग्रेट होगा। में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, मतलब बिजनेस है, बट एक कंपनीज नहीं है, लाइक जो चीज़ के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। One city has got 3 major PSUs, right? ITI, Bell, and HAL. Yes. Right? Any major PSUs of that size, it generates a local ancillary ecosystem. That provides the employment opportunity. That generates the revenue. Yes. Right? I will say, I mean, I can say the name of the party, but then I don't want to. You know, but the leaders, Madam Indira and so, they thought the Hindi heartbelt, you know, the UP, Bihar, वो तो उनकी जेब में है, they thought they are captive voters, right? So but they didn't have that kind of a hold in the South India. So they started putting efforts and appeasing people in the South India. Right. You tell me what is the reason? In Bihar, when United Bihar I am talking about, you had just 2 PSUs, if I am correct. But the resources that you have, you took all the resources out from here. You didn't process here, right? So how do you think that after division,
this has got no, this complete new Bihar, whatever, it has got no PSU. Now they got 2 of them. There is no ancillary associated with that. There is no terms and conditions that you got to develop the local ecosystem and not import everything from outside. Right. So that's the reason. The development doesn't happen just by opinion, Yes. okay, or your promises. The second thing, today also I feel it's a conspiracy to keep Bihar and Bengal backward. If this state gets developed today, the Gujarat will start crying because they will not get the labor. यहाँ पे कि बेरोजगारी क्यों है, उसके पीछे रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द आप स्टूडेंट्स को देखेंगे तो वो डिज़र्व नहीं करते हैं डिग्रियाँ, और उनके पास डिग्रियाँ होती हैं, तो वो एक मेजर रीज़न है जहाँ पे आप डिग्री ऐसे बांट रहे हो। आप जब तक शिक्षा को उससे रिलेट नहीं करोगे, जो शिक्षित है अगर वो सचमुच में शिक्षा उसके पास है तब तो डेफिनेटली उसको रोजगार मिलेगा, लेकिन अगर शिक्षा के आड़ में अशिक्षित लोग रहेंगे तब तक हमेशा बेरोजगारी की समस्या बनी रहेगी। ऐसा थोड़ी एजुकेशन कम है बिहार के बच्चों में। बिहार के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, बाहर जाके अपना स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं वापस आके यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ है नहीं, ना फैक्ट्री है, कुछ है ही नहीं, कहाँ जॉब करें, कहाँ करेंगे? इसलिए बाहर रह रहे हैं, बाहर ही पढ़ाई करके बाहर ही चले जाते हैं। The next allegation is that Bihar is very infrastructurally weak. वो तो है, क्यों? दैट इज ट्रूथ। मान जो बीजेपी का खास आदमी है, ठीका उसको मिलता है, ठीक है, ठीका आम आदमी को नहीं मिलेगा। माने अगर हम विधायक, चाचा विधायक है तो हमको ठीका मिलेगा, तो हमको क्या ठीका मिलेगा, ठीक है। माने अगर 200 करोड़ का टेंडर है तो हम भाई 500 का काम किए, बाकी जितना जल्द उसको लपटा दिए, अपना हो गया, टेंडर पास कर लिए, यही बात होता है। हम लोग क्या बस खाली आए, ठेकेदार साहब सोचते होता है, 2 गार्ड आया, हाँ काम चला, हाँ चल रहा है, चलो भाई यहाँ ईंटा लगा दे भी, क्या दिक्कत है भाई, कौन वो देखने जा रहे हैं, पब्लिक क्या मतलब है? रोड यहाँ पे खराब है, खराब रोड, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। क्यों आवाज़? हम अगर आवाज़ उठाने जाएंगे तो वो रोड का करोड़ों का टेंडर जिसको मिला है वो हमको 10,000 दे देगा तो हम चुप हो जाएंगे। वो हमको 10,000 देगा ना, उस 1 करोड़ का पूरा घपला किया, वो हमको 10,000 दिया, हम चुप हो जाएंगे। हमको भी तो प्रॉफिट मिला जी। जहाँ पे हमको वहाँ पैसा नहीं है बिहार में, जहाँ पे हमको रोजगार नहीं है, दिन भर बैठ रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ब्लैक में लेके यही सब ये सब कर रहे हैं, वहाँ पे हमको 10,000 मिल जाएगा बैठे बैठे, तो हमको क्या दिक्कत है? जो न्यूज़ में आता है कि पुल ये टूट गया, तो उसमें कॉमन मैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसमें जो अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व है, उसके जो अंडरलाइंग पीपल इन्वॉल्व है, उनका हाथ है, कॉमन मैन का। हाँ, तो कम पढ़े लिखे इंजीनियर्स जो, जहाँ तक वहाँ पर इंजीनियर्स जो बनते हैं थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं। बिहार का ही क्या, ऑल ओवर पूरे इंडिया का ही वैसा बना ही हुआ एजुकेशन सिस्टम, आरक्षण वाला, कि मान लीजिए 70 जनरल का 70% कट ऑफ जाता है, वहीं ST SC और OBC इन लोग का 40% 60% में हो जाता है। दीवार को खड़ा करने में 4 ईंटा और डिसीजन ले लिया, 6 लगा दिया, 8 लगा दिया, कम बेसी हो जाता है। उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना झेल नहीं पाया, तो फिर दिक्कत हो जाता है। बहुत सारे बिहारी lack civic sense. Yes, see, I partially agree on this point because there are few percentage of people जिनके पास civic sense की कमी है। बिल्कुल, सिविक सेंस आपके यहाँ सिखाई जाती है क्या? आपकी पॉपुलेशन अगर आप देखें तो कितने स्कूल, कुछ स्कूल के मैं मानता हूँ कि 20% जनता जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ती है वहाँ सिविक सेंस के क्लासेस थोड़ा सा समझाए जाते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि आज मेट्रो चल रही थी तो पान का थूक के लोगों ने ख़राब किया, जिससे हम लोगों की इमेज ख़राब होती है। मैं ये चाहता हूँ कि बाई फोर्स हो तो हो, लेकिन यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो उठाए जाने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को हर हालत में मेंटेन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इस बिहार के लोग अनपढ़ या अंडर क्वालिफाइड होते हैं। यार यहाँ के लोग अंडर क्वालिफाइड तो आई वुड नॉट से, बिकॉज लोग जानते हैं कि मतलब एजुकेशन वाइज कितना अच्छा रहा है बिहार थ्रू आउट। आज के टाइम में भी वो जो सिंपल जो हर जगह जो लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा IAS बिहार से आते हैं। आपको अंदर जाइए, पढ़ने के लिए जाइए, वहाँ बोलते हैं क्लासरूम नहीं है, आप एक काम करो, आप अटेंडेंस बनवाने हैं और घर जाओ। पढ़ाते नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। कोई भी कॉलेज जाइए, यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाइए, एक एन कॉलेज है, उसको छोड़ दे, बाकी उसके अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, आप कहीं भी जाइए, कहीं कोई क्लास कॉलेज छोड़िए, कोचिंग, यहाँ पे कौन से कोचिंग में पढ़ाई होता है? लड़ाई होता है खाली। कोचिंग में पढ़ाई थोड़ी, लड़ाई होता है। ग्रुप बनाएंगे, आज कोचिंग कम से कम साल भर चलेगा, साल भर कोचिंग चलेगा, उसके बाद कोचिंग कुछ दिन बाद फिर ग्रुप गैदरिंग होने लगेगा, बच्चे मिल जाएंगे लोकल के साथ, बाहर से सब जो पढ़ने आए वो सब मिल जाएंगे, उसके बाद लड़ाई चलता है, पढ़ाई थोड़ी चलता है। यहाँ पे आप डिग्री ऐसे बांट रहे हो। आप जब तक शिक्षा को उससे रिलेट नहीं करोगे, जो शिक्षित है अगर वो सचमुच में शिक्षा उसके पास है
तब तो डेफिनेटली उसको रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर शिक्षा के आड़ में अशिक्षित लोग रहेंगे तब तक हमेशा बेरोजगारी की समस्या बनी रहेगी, और मैं नहीं समझता कि इसको कोई रोक सकता है। तो पहले आपको शिक्षा की नीति को ही सुधार करना पड़ेगा, ग्रास रूट से सुधार करना पड़ेगा, तब जाके। हम लोग जब सरकार के स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय लोग बच्चे वहाँ से IAS किया करते थे। आज एक बच्चा बता दीजिए किसी सरकार के स्कूल से IAS PCS में अगर आप क्लियर कर ले एग्जाम, सवाल ही नहीं उठता। There is a conspiracy of them today also. If Bihar gets developed, who will give them the cheap labor? I will tell you the example why I'm saying this. During COVID, when the labor migrated from Gujarat, the Gujaratis gave them double the airfare and doubled their salary to get them back there. Otherwise, their entire industry went locked up. You just mentioned that UP does not supply its labor anymore. What do you think has UP done differently than Baba. So you say it's the leadership. Only factor is the leadership of Baba. Okay. जो जितने शहर हैं, आप शुरू करो बनारस से, लखनऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, कानपुर, जितने शहर हैं, सहारनपुर, नोएडा, ये सारे शहर में अपना इंडस्ट्री है उनका, और वो इंडस्ट्री जो है उनके लोकल लेबर को बाहर नहीं जाने देता है। और ये कोई एक दिन का नहीं है, कोई बाबा का किया हुआ नहीं है, ये वहाँ का जो पुराने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उस समय के जो लीडर थे, उन लोगों ने उस तरह से प्लान किया कि यूपी में हर शहर अपने आप में एक हब है, जो कि बिहार में नहीं है। बिहार में एकमात्र सिटी है, दैट इज़ पटना, और पटना में भी कोई इंडस्ट्री नहीं। बिहार में जब अच्छा फैक्ट्री वगैरह अगर कोई अगर नेता बढ़िया यहाँ पे कुछ व्यवसाय लाए, कुछ फैक्ट्री लाए, तो यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, तब तो यहाँ का नाम होगा। नाम कैसे होगा बिहार? गुजरात भी तो पिछड़ा स्टेट था, गुजरात में मोदी काम किए, आज गुजरात बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है गुजरात में। नेता की वजह से ही बिहार इतना पीछे भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कास्टिज्म ज्यादा है। आपको लगता होगा जैसे यादव को सपोर्ट करेगा, ब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मण को करूंगा, सबको बांट दिया गया कास्टिज्म के नाम पे। विकास कोई नहीं देखता कि कौन नेता विकास कर रहा है, कौन क्या करे। अगर कोई विकास भी कर रहा है तो उसको जात पात के नाम पे हटा दिया जाता है। इक्विपमेंट जो वाटर को कंजर्व करे, उनको उससे मतलब नहीं है। जैसे ये चीज़ अगर मैंने तुमको दिया, कहा कि ये 100 रुपया इसका प्राइस है, तुमको केवल 7 रुपया इसमें अपना कंट्रीब्यूट करना है, वो भी लेने को तैयार नहीं है। उनको आप मुफ्त में दे दो, वो घर में जाकर रख के सड़ा देंगे, मंजूर है, लेकिन वो नहीं कर सकते। So the will to understand. हाँ, वो इनर्सिया जो इनर्सिया है उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। एक दिमाग में बैठा हुआ है ठेकेदारी, उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं, और यही कारण है कि यहाँ का पिछड़ापन का। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही क्यों दोषी है, जैसे बता रहे हैं हमारे जितेंद्र, गवर्नमेंट ही दोषी नहीं है, दोषी हमारे पब्लिक भी है। जैसे नीतीश कुमार आए हैं तो अभी 15 सालों में कितना सुधार किए हुए हैं। पहले तो बिहार गड्ढा था, गड्ढा से उसको पहले भरे, फिर देखिए आज पुल ब्रिज, अभी देखिए पटना में मेट्रो आ गया। अभी डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग डेवलप करेंगे आगे। महाराष्ट्र जैसा ऑप्शन ही नहीं है ना पॉलिटिक्स का, जो मिल रहा है उसी को। अब नीतीश कुमार और लालू में चुनना है कि कौन अच्छा है, तब उन दोनों में चुनना है, उसमें जो थोड़ा बेहतर है उसको चुन रहे हैं। अब कोई अच्छा। After talking to all of these people, I have observed one thing. People across all dimensions, rich, poor, educated, uneducated, all of them believe that Bihar has lacked good leadership and good representation in the parliament, which could have given Bihar the progress that it deserved. Secondly, many educated people think that the people of rural Bihar are unwilling to adapt to new technologies that will help them lead a better life. And the selfish me first behavior is what is leading to the downfall of Bihar. Yet, they're still hopeful and waiting for a new leader to emerge, for things to change and for their lives to be better, and to hopefully stop this poor notion that Bihar has all across the country.